दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लुसेंट समान विज्ञान के बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 411 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज 412 से 467 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। तो ये होता है 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो ये लिया है बंदर से। रीसस मकाऊ नामक बंदर से RH फैक्टर का नाम लिया गया है। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, AB रक्त समूह में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। AB रक्त समूह में एंटीजन होता है। अगला प्रश्न है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन सी आंसर। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो आंसर होगा डी यानी O। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ये हो सकता है O यानी सी ऑप्शन। यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः A और O है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? तो ये रक्त वर्ग B संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे AB और AB। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B। अगला प्रश्न है, कोई B प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ये कर सकता है AB और B को। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल O से। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो रक्त समूह O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ये रखते हैं AB। नीचे एक कथन और कारण दिया है तो देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। O रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता माना जाता है। कारण है O प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा B यानी A गलत है और R सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ये नियत तापी होते हैं। जन्म के बाद मानव के किस जनक ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है
यह है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हैं सोयाबीन और मूंगफली। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन है, और केसीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये केसीन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है? तो ये प्रोटीन व वसाएं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये विटामिन को। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, इसलिए यह वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील हैं। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो निम्नलिखित ये है आम। आम में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो पेलाग्रा होता है विटामिन बी3 और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मसूरों से रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में कौन देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक हैं? तो विटामिन सी घाव भरने के लिए सहायक है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का सामान्य नाम है रासायनिक नाम है ये कैल्सीफेरॉल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है? तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। अगला प्रश्न है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो कॉड लिवर तेल में विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध है? तो ये विटामिन डी से समृद्ध है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो यह है विटामिन ए और विटामिन डी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का, यह विटामिन टेकाफेरॉल होता है? तो टेकाफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कैसा वीडियो लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।